कि किसी भी कोने में इंसान बैठा हो, मात्र फोटो से मारन कर दूंगा। धरती आकाश पताल कहीं नहीं छोड़ेंगे। आपके पास एक ऐसा केस आया, एक 60 साल का व्यक्ति मेरे पास कॉल आता है और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे यंग बनना है। लेकिन तंत्र में पॉसिबल है। पॉसिबल है। तंत्र में रूप परिवर्तन भी इंसान कर सकता है। रूप परिवर्तन मतलब प्लास्टिक सर्जरी। जिनका बच्चा उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका रोल होता है वो रूप परिवर्तन कर देता है। सच में फॉरेन से कैसे कैसे केस आ रहे हैं अभी। जैसे कि अब कोई किसी लड़की से प्रेम संबंध में वो लगा हुआ है और वो लड़की शादी से इनकार कर रही है। आप ये प्रॉब्लम दूर करा दोगे? हाँ, 6 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 ऐसा काम किया है। 5 साल का उनका रिलेशनशिप था। तो वो लड़की क्या है कि पार्लर से आई थी, कार से ही आ रही थी और आते टाइम रास्ते के अंदर ही कोई चीज ऐसी थी जो उसके ऊपर लागू हो गई। अपने उसको बोलती है शोहर को कि मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मेरे कंधों पे ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा है। अब शादी तो हो गई, शादी के साथ में वो जो आत्मा थी वो वचनों में फेरों में बंध गई। अच्छा। अब वो लड़की कभी नॉनवेज नहीं खा रही है। वो अपने पति को बोलती है मुझे नॉनवेज ला के दे, अभी मैं मांस खाऊंगी, मैं शराब पीऊंगी। एक रात में तो ऐसा हुआ था कि उसने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे छाती पे चाकू लेके बैठ गई थी वो। कभी ऐसा हुआ है जैसे रात को आप अचानक उठे, क्योंकि आप इतनी एनर्जीज का काम करते रहते हो, इतने सारे जी, कोई खड़ा हुआ एकदम से, कभी हुआ ऐसा? देखो ये तो छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। हाँ। लेकिन एक बार मैं बंगाल में था, ठीक है, और वहाँ पे मतलब कि मैं काम वगैरह करके रात में 2 बजे के करीब सोया था और आधे घंटे बाद में मेरा ऐसे ही जैसे आँख खुली अचानक, ठीक है। तो 3 से 4 ऐसी आत्मा थी जो उनकी हाइट थी लमसम 8 फीट। 8 फीट की हाइट थी और बड़े बड़े उनके सींग थे, ठीक है, एकदम राक्षस प्रवृत्ति की। जैसे अचानक मैं आंखें खुलते ही मेरे सामने ऐसा हुआ जैसे कुछ ये कहाँ से आ गया अचानक है। हालांकि देखो वो चीज़ हमें हावी तो नहीं कर सकती है, ठीक है, हमारे ऊपर हमें तो प्रोटेक्शन से हम कवर होते हैं पहले से ही, तो वो हावी तो नहीं हो सकती। लेकिन अचानक जैसे मैं उठते ही मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ में। तो वो समय ऐसा था जिसमें मुझे मतलब कि वो चीज़ें एक विचित्र चीज़ें थी, अलग सी चीज़ें थी जो एक राक्षस रूपी बोल सकते हैं अपन एंटिटी दिखी थी। क्या थी वो एंटिटी? देखो आत्माएं थी, अलग अलग प्रतिरूप होता है, आत्माओं का रूप बनाती है। जैसे बेताल, ब्रह्म राक्षस, बहुत सारे बेताल, ब्रह्म राक्षस, यही बोल सकते हो। क्या था वो? ब्रह्म राक्षस था। हाँ, उनकी वेताल और ब्रह्म राक्षस है ना, इनकी ब्रह्म राक्षस की हाइट है वो मतलब कि वो चाहे जितना बना सकते हैं अपनी चीज को। जैसे कि हाइट मतलब उसको जो दिखाना है वो दिखा सकता है। जो दिखाना है दिखा सकता है। वो कैसा भी रूप बना सकता है, अपना राक्षसी रूप बना सकता है और कोई नॉर्मल भी रूप बना सकता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो एक बहुत पावरफुल एक एंटिटी है, ठीक है ना। उसके पास शक्तियां होती है हर चीज की, हर चीजें वो माहिर होती है वो चीज, ठीक है ना। ऐसा कोई केस बताओ मुझे जिसमें मन में आया हो कि भाई आज शायद मैं यहाँ से बच के ना निकल पाऊं। देखिए केस तो करते ही हैं, काम ही हमारा यही है। हाँ जी। लेकिन एक बार एक आत्मा का काम मैं कर रहा था, ठीक है, और वहां पे स्थिति ऐसी बनी कि एक मतलब कि जैसे हमें पहले हम कवर करके जाते हैं, उसको चक्र के अंदर बांधते हैं, सीमा बांधते हैं, जहां भी काम करते हैं वो सीमा बंधन होती है। तो वहां पे क्या है कि वो चीज होती है वो वहीं पे स्थगित हो जाती है, वो भग नहीं सकती इधर उधर से। तो हम उसका बंधन करके और कर्म पे बैठे थे। तो उस वक्त हमें मतलब कि जैसे था कि 2 ही आत्मा है यहाँ पे, ठीक है, 2 ही आत्मा का पता चला कि 2 ही आत्मा है। परंतु जब हम कर्म में बैठे और उस वक्त वहां पे उस चक्र के अंदर और अनेकों आत्माएं थी, मतलब आत्माओं का झुंड था और वो इतना भयंकर था कि हमारी जैसे कि हमने जो अपना जो बना के लेके आए थे पूरा सिस्टम, उनसे परे थी वो चीजें। जो आप अपनी प्रोटेक्शन लेके आए थे, हम अपनी प्रोटेक्शन और हमारा जो चीजें सामान सामग्री हमारे पास थी, समझ गया। वो तो थी 2 आत्माओं के लिए, 2 चीजें हैं और वहां पे आ गई 10 से 15 चीजें एक साथ में, एक झुंड में। और वो हमारे दायरे के अंदर आ गई थी, मतलब कि जब हमने उसका बंधन किया था उस सीमा का, तो उस सीमा के दायरे में आ गई, तो वो बाहर भी नहीं जा सकती और हम उतने कमजोर थे कि वो उनको कर नहीं सकते। तो वहां पे वो सिचुएशन ऐसी थी कि अनुष्ठान के अंदर ही मुझे खुद एहसास हुआ कि आज हम निकलेंगे नहीं यहाँ से। ये फील हो गया। 3 बंदे थे हम और तीनों में 2 तो ऐसे थे वो तो
उनको तो ये हो गया कि बस आज अपना अंतिम दिन है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि वो चीज़ें अटैक करने की बार बार कोशिश की उन चीज़ों ने, लेकिन फिर अपनी जो दैवीय शक्तियों के द्वारा उन चीज़ों को रोका गया। और उनका जो समय था, जैसे कि हमारा टाइम होता है रात में 12 से 4 का बीच का समय होता है, वो समय हमें उस काम के अंदर ही बिताना पड़ा, ओके, ठीक है। समझ गया। क्योंकि उस समय में अगर उठ जाते वहां से तो वो हमें नहीं छोड़ती वो चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे वो समय निकाल करके, जैसे ही भोर का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय वो चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है, तब वहाँ से हम निकले थे। मन में एक ऐसी सवाल उठा मेरे, अभी आप जब बता रहे हो ये बात, मन को कैसे स्थिर करते हो ऐसी परिस्थिति में? देखिए, मन को स्थिर जब हम साधना करते हैं, ठीक है, साधना की जाती है या मंत्र सिद्ध किया जाता है, ठीक है, तो उसी वक्त गुरु के द्वारा जो चीज़ें हमें प्रदान की जाती है, ठीक है, उनमें स्थिरता जो है वो वहाँ पे पहला वो चरण होता है कि आपको पहले उस लेवल पे जाना है कि कैसी भी स्थिति में हम कर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम अगर कोई सिद्धि कर रहा हूँ मैं, तो सिद्धि में भी कितने ऐसे पड़ाव आते हैं जो कि खंडन करने की कोशिश की जाती है बाहरी चीज़ों की वजह से। समझ गया, बाहरी जो चीज़ें हैं वो मतलब कि रोकती हैं उन चीज़ों से। समझ गया। तो उसके लिए मतलब कि हमें वो पहले से ही मतलब कि उसको बताया जाता है कि आप इस स्थिति में ऐसे आप स्थिर रह सकते हो, ठीक है। समझ जैसे गया। कि होता ना कि अब हमें सीमा दे दी कि इस सीमा से आप बाहर निकलो। अब जैसे मैं बैठा हूं तो मैंने अपने कार लगाई चारों तरफ, तो वो मेरा एक कवच है। अब उस कार से मैं बाहर निकला तो मेरा वो कवच खंडन हो जाएगा, और कवच खंडन होगा तो वो चीज़ मेरे ऊपर हावी होगी। तभी की तभी। तो उसमें वो स्थिरता होती है कि अपने को धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तो सब कुछ संभव है। फिर भी मन में काफी उलट पुलट तो वो तो देखो, ऐसा मानव जीवन है तो होता ही है, क्योंकि हर जगह पे सेम प्रोटेक्शन नहीं होता है, हर जगह पे सेम चीज़ नहीं होती है। कोई बार हमारे से ऊपर लेवल की भी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, तो उनके अभी समय को वो देख के फिर काम करना पड़ता है। जब तांत्रिक कहता है कि बहुत खतरनाक केस है या फिर डेंजरस केस है या क्रिया है, तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? डेंजरस किस चीज में है? देखो, डेंजरस का आपको मैं बता दूं कि किसी चीज़ को अपन खतरनाक बोलते हैं कि ये खतरनाक है, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो होता है कि आवागमन होता है चीज़ों का। अब जैसे एक मेरे पास केस आया था, ठीक है, अब आपको खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो सुनोगे तो। बताइए। एक बच्ची थी, अब उस बच्ची के अंदर ऐसी आत्मा थी शरीर में, मतलब ऐसी आत्मा प्रवेश होती है जैसे ही उसका समय होता है आत्माओं का, उस वक्त वो चीज़ उसके शरीर में प्रवेश होती है तो वो नोचने लग जाती है। मतलब कि अब हमारा हाथ है तो हाथ पे जैसे नाखून अपन नोचते हैं तो जैसे ब्लड निकलता है, वैसे उस बच्ची के ब्लड निकलता है। उसके घर वाले देख रहे हैं सामने कि उसको नोचा जा रहा है, उसके साथ में गलत क्रियाएं हो रही है, ठीक है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ऐसे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कपड़े फट रहे हैं उसके। अच्छा। और सब घर वाले उसका हस्बैंड, पति, ठीक है, और जो लड़की थी उसका, और उनके सास ससुर, ये सब लोग मतलब कि उस बच्ची को सारा सब कुछ देख रहे हैं और वो उसके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब वहाँ पे डेंजरस का मतलब है कि अब वो एंटिटी इतनी पावरफुल थी कि मतलब कि वहाँ पे 200 तांत्रिक आके चले गए, 200 तांत्रिक आके चले गए, लेकिन कोई उसका तोड़ नहीं कर पाए। घर वाले थक गए कि हम क्या करें। अब रोज ये होती है घटना कि रोज उनके जब सोती है तो वहाँ पे ब्लड मिलता है बेडशीट पे जहाँ सोती है बच्ची, हाँ। तो ठीक है, और वहाँ पे पति देखता रहता है, उसके साथ में गलत क्रियाएं होती है, मतलब कि संभोग होता है, समझ गया। ठीक है। और जैसे खून होता है ना कि जैसे यहाँ से नोच लिया या उस दांतों से काट लिया, ओके। और वहाँ पे दांत के निशान दिखाई दे रहे हैं, खून निकल रहा दिखाई है, देते हैं साफ। साफ दिखाई देते हैं, और हर कोई तांत्रिक आकर के वहाँ पे हार के चला जाता है। अभी भी वो केस मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो पेंडिंग है उनका, बस एक वचनों के अंदर बांधी हुई है उन चीज़ों को, क्योंकि उनमें ऐसे केस में टाइम लगता है। उन चीज़ों को बोलते हैं खतरनाक चीज़, कि ये बहुत ही पावरफुल है, खतरनाक, क्योंकि आम व्यक्ति तो उसमें हाथ ही नहीं डालेगा। जैसे ही कोई देखता है उसको चेकिंग करता है, चेक करते ही पीछे हट जाएगा। ये कौन सी एंटिटीज हैं एग्जैक्ट जो शारीरिक अट्रैक्शन में रहती हैं, खिंचाव में चली आती हैं सिर्फ शरीर के लिए? देखिए, ये एक प्यासी आत्मा होती है जिसे कि अपन पिशाच बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्यासी चीज चीज कुछ होती है। तांत्रिक आए थे जो मुझे कह रहे थे इनका नाम कुंडापंथी है। देखो, कुंडापंथी अलग होती है। कुंडापंथी तो होता है जैसे मतलब कि एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति मर गया, या उसका कोई वो कैसे भी कर लिया उसने, ठीक है, और वो मतलब कि उसकी आत्मा भटक रही है, ठीक है।
या पंथ एक संप्रदाय होता है अलग से, एक पंथ एक अलग एक क्रिया होती है पंथों की। तो वो क्रिया में जैसे कि मेरे पिताजी शामिल थे, मान लो कि पंथों के अंदर शामिल थे, तो मुझे उसमें शामिल होना पड़ेगा उस पंथ के अंदर। समझ गया। मतलब ये एक शमशानी भोग होता है एक तरह से, जिसमें कि शराब मांस मदिरा होती है, उसके साथ प्रेतों के साथ में वो भोजन करना पड़ता है शमशान के अंदर, ठीक है। वो होती है पंथी, ठीक है। तो ये आज के समय में वो चीज़ लुप्त हो चुकी है। अभी के टाइम के अंदर वो चीज़ एकदम लुप्त हो चुकी है कि कुंडा पंथ वाला कोई ऐसा, अभी बहुत कम चांस में लोग हैं जो कुंडा पंथी में है, क्योंकि सब लोग इस चीज़ से परे हटते हैं। उसमें एक बंदे को होना पड़ता है। जैसे हमारे दादाजी थे तो एक अपने उनके पुत्रों में से एक व्यक्ति को उनके साथ भोजन करना पड़ेगा आत्माओं के साथ, फिर वो उनमें आ जाते हैं। फिर उनके जब वो मरेंगे तो उनके साथ मतलब कि पुत्रों को या उनके घर वालों को एक को शामिल होना पड़ेगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि चलता है। समझ गया। कुंडापंथी का तो ये प्रोसेस राजस्थान में ज़्यादा माना जाता है, प्रचलित लेकिन है। ये हाँ अभी मतलब कि ये चीज़ लुप्त हो चुकी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये कौन सी एंटिटीज हैं जो प्रॉपर, और पर्पस क्या है इनका, मकसद क्या है, क्यों ये औरतों के साथ शारीरिक संबंध देखो बनाती है? ऐसा है कि मकसद तो मैं बता दूं, अगर कोई इंसान प्यासा है किसी चीज़ का, जैसे कि एक व्यक्ति को शराब की आवश्यकता है और उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, तो वो प्यास उसकी रह गई कि मुझे काश शराब होती तो मैं शराब पी लेता, पानी होता तो मैं पानी पी लेता। अगर कोई भूखा मर गया तो वो जैसे होता है ना, तड़प तड़प के मरता है इंसान। अगर किसी ने फंदा डाल लिया है और उसके वहाँ पे उसका गला सूख रहा है पानी से कि मुझे पानी चाहिए, तो वो उसकी अभिलाषा अधूरी रह जाती है उस वक्त। ओके। मरने के वक्त उसकी अभिलाषा अधूरी रहती है और वो उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए लोगों के ऊपर डेरा डालता है। एक अब पानी की बात बताऊं, एक मतलब कि केस था, एक यंग लड़का जो 18-20 साल का लगभग लड़का था, उसने लिया था। उसको मरते टाइम पानी की आवश्यकता थी, ठीक है। अब मैं एकदम रियल घटना बताता हूँ। जब शमशान में उसको ले जाया गया उसका अंतिम संस्कार के लिए, तो जब जो उनके परिवार वाले मटकी की जो कार लगाते हैं उसके बाहर, लाश के बाहर से कार लगाते हैं, वो मटकी जैसे ही पानी की भर के रखते ही फट गई वहां पे। अरे एक बार नहीं 3 बार। अब उसकी आत्मा इतनी प्यासी थी कि उनको पानी की आवश्यकता थी, पानी उसको मिला नहीं, तो वो आत्मा तो भटकेगी, उसी जगह रहती है आत्मा तो, कि भाई जब इंसान मर जाता है तो उसको वो 12 दिन तक 13 दिन तक तो वहीं रहती है आत्मा, देखती रहती है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। समझ गया। ठीक है, तो वो मटकी जैसे ही दूसरी भर के रखी जाती है वहां पे कि कार लगाने के लिए, तुरंत फट जाती है वहीं पे। अब सब लोग देख के विचित्र हो गए कि ये कैसे, 100 से ज्यादा लोग थे वहां पे, मैं भी मौजूद था वहां पे, ठीक है। तो वो चीज प्यासी थी, जब उसकी प्यास बुझी तो मटकी फूटना बंद हो गई। तो ये होता है प्यास। अब कोई भोग का प्यासा होता है, हाँ जी। एक यंग आदमी होता है और उसको कभी भोग ना मिला हो और वो गलत चीजें मोबाइल में देख देख के उसके माइंड में वो चीज बन जाती है और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो हो गया एक प्यासा व्यक्ति उस चीज का। और वो भोग, उसकी आत्मा जब वो मर जाता है तो उसकी आत्मा है फिर भोग की तरफ भोगती है कि मैं किसके ऊपर लागू हूं। और वो मौका देखते ही, जैसे आजकल तो अभी लड़कियां हैं वो बाल खुला करके रात में घूमती है, परफ्यूम लगा के घूमती है, तो वैसे मतलब कि वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है और अट्रैक्ट हुई वो फिर वो अपना काम चालू कर देती है वो चीज़ें। मारण क्रिया की थोड़ी बात करते हैं जी। मारण क्रिया का कोई ऐसा सच जिसे अगर उसकी सच्चाई लोग जान लें तो आधे लोग तो वैसे ही भाग जाएं? देखो मारण क्रिया की ये है कि सच तो क्या है, देखो क्रिया तो जो तंत्र के अंदर है वो तो है, 6 कर्म का हिस्सा है मारण, ठीक है। 6 कर्मों में से सर्वप्रथम है वो मारण का हिस्सा है, ठीक है। डरने की बात यह है, देखो हर व्यक्ति पे तो मारण किया नहीं जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी मारण बनाया क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पे इंसान हार थक जाता है। मान लो कि एक क्रूरता की हदें पार होती है, तब जाकर के उस व्यक्ति उस लेवल पर जाता है। एक मैंने भी किया था, एक पिछले महीने एक मारण किया था। हाँ, वहां पे ऐसी स्थिति थी, मतलब कि एक औरत थी और उसने अपनी बहू पे इतना अत्याचार किया कि वो, आप भी सुन लो तो आप बोलो कि इसको तो, इसके ऊपर तो कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। बताइए क्या क्या ऐसा किया, मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि जी। देखो वो उस औरत की एज थी लमसम 60 साल 65 साल के करीब। हाँ जी। 60 या 65 वर्ष के करीब उसकी एज थी और उसने अपनी बहू के ऊपर
अपनी बहू के ऊपर काला जादू करवाया और उसकी कोख बंधन करवा दी। बहू की कोख बंधन करवा दी। और लमसम वो 25 साल के वक्त में उनका शादी हुआ था और 10 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। अपने ही बेटे के ऊपर उसने ऐसा काम करवाया कि वो व्यक्ति नपुंसक हो जाए, अपने ही बेटे के ऊपर। मतलब कि उसको इतनी, एक होता है ना घिन होती है, या एक होता है व्यक्ति से कि घृणा हो गई है इससे, मतलब कि अपने ही परिवार के, अपने ही लोगों के ऊपर वो इतनी उसके साथ में गलत तरीके से बर्ताव करती कि मतलब कि हो गया उसको गरम चिमटा उसको चिपका देना, बहू को उसको मारना पीटना। अब उसके पति को अपने वश में कर लिया कि तू, अब उससे उसको मरवाती है, उसको पिटवाती है, घर व परिवार चलने नहीं देती। मतलब ऐसी कंडीशन थी। जब मैं वहां पे गया तो मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे इतना गुस्सा आया कि इस पे तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, और वो काम मैंने किया था। निपट गई वो। हाँ, वो काम किया था और वो निपट गई। लेकिन फिर भी तो इसमें मारन में एक होता है कि मारन अगर क्रिया किसी पे की जाती है, ठीक है, तो उसकी आत्मा भटकती है क्योंकि वो समय से पहले जाती है, ठीक है। और आत्मा भटकती है तो उसकी गति करनी पड़ती है। लंबा प्रोसेस है। मतलब कि मारन क्रिया हो गई है कंप्लीट, तो उसके बाद में तुरंत उसकी गति करनी पड़ेगी, वरना अन्यथा वो उन्हीं लोगों को फिर वो वैसे निपटा देगी। समझ गया। ठीक है ना। तो उसकी गति है वो, मतलब कि वो भी मैंने ही की थी। अच्छा, उसकी गति भी मैंने ही की थी। तो मारा भी आपने, दवाई भी आपने दी। हाँ। देखो, बुरा जो करेगा वो बुरा भोगेगा। जिसने बुरा किया है वो भोगेगा। मारन क्रिया अगर किसी पे टारगेट करी जाए, जैसे इस पे मारन करवा दूं मैं, अगर जी, ये जो फोन देख रहा है इस पे अगर मारन करवा दिया जाए तो इसी पे मारन होगा या आसपास के लोगों पर भी टारगेट होगा उस चीज का? देखो, मारन टारगेट है ना, किसी पे दूसरे पे नहीं होता है। जैसे कि आपने जिस पे मतलब निशाना साधा है, इसी पे होगा। गोली जिसको मारनी है ना, निशाना जब टारगेट करके फिक्स छोड़ा जाता है वो उसी पे लगती है। उसके नाम फोटो से जाता है। पास में भी अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति हो उसके ऊपर भी वो लागू नहीं होती है। ऐसा कोई केस जहां पे आपने मारन करा हो और वो बैकलैश होके आप पे ही वापस आया हो, किसी और पे चला गया हो? बिल्कुल। देखो, मारन एक बार तो वो भी अभी तक हुआ नहीं है। एक मैंने किया था मारन, और उसके ऊपर मैंने जैसे कि बाहर फॉरेन की कंट्री से मैंने मारन करवाई थी किसी ने, कि इंडिया में जो कोई इंसान है जो कि उनके साथ भी गलत हुआ था, चीज़ें मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मतलब कि आप उनके ऊपर मारन कर दो। अब वो सामने वाला इतना शातिर, इतना खतरनाक है कि 3 तांत्रिक मौलवी उसके संपर्क में है और सब लोग उसको, मतलब कि हर चीज के दायरे में रहता है, वो हर चीज से वो वाकिफ है। ठीक है। अब उस पे हमने चालू कर दिया मारन। ठीक है। जैसे ही इसकी 21 दिन की क्रिया हुई, 21वें दिन वो चीजें हमने छोड़ी। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे अब कोई चीज पे होता है तो सामने वाला या तो साधक है या तो कोई, और या कोई साधक से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे कि मेरे से आप जुड़े हुए हो तो आप मेरे एक दायरे में हो, मैंने आपको एक कवच के अंदर डाला हुआ है तो आप मेरे दायरे में हो। अब आपके ऊपर कोई चीज आती है तो वो उनको पता लग जाती है। आने वाली चीज होती है तो हमारी चीज जैसे ही उस व्यक्ति के रेंज में पहुंची, पहुंचते ही उन लोगों को पता चल गया कि ये चीज इसके ऊपर होने वाली है, तो उन्होंने उस चीज का रुख मोड़ दिया। उन्होंने उस चीज का रुख मोड़ दिया और वो वापस मेरे ऊपर आई थी चीजें। अच्छा, आपके ऊपर ही ऊपर आई थी, परंतु हमें पता रहता है कि हमारे ऊपर भी चीजें आ सकती है, तो हम अपना पहले से ही उसको रहता है। मैंने तुरंत उसको कैच किया और उसको वापस अपने वचनों में ले लिया। अभी वो मेरे वचनों में है, वो काम भी अभी पेंडिंग पड़ा है, उसको अभी पहले किया जाएगा, फिर वो काम करेंगे। सर, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि फॉरेन से कैसे कैसे केस आ रहे हैं अभी? फॉरेन से बहुत से केस आ रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कॉमन प्रॉब्लम है वहाँ की जो लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ मान लो, या फिर यहाँ से जो इंडिया से बंदा जा रहा है, परेशान वो है, वहाँ पे सेटल होने के लिए ढूंढता है कि मुझे वहाँ पे कोई शादी के लिए ऐसा मिल जाए कि जिससे मैं शादी करके वहाँ पे उसकी वो नागरिकता मिल जाए वहीं। तो आप इसमें कैसे हेल्प करते हो? ठीक है। तो उसमें जैसे कि अब कोई किसी लड़की से उसने प्रेम संबंध में वो लगा हुआ है और वो लड़की शादी से इनकार कर रही है, आप ये प्रॉब्लम दूर करा दोगे? हाँ, मैं वो प्रॉब्लम दूर करवा सकता हूँ कि वो शादी से मना कर रही है, कि शादी नहीं कर रही है, तो उसको शादी के लिए
अप्रूवल मैं दिलवा सकता हूँ अपनी तंत्र क्रिया के द्वारा। कोई केस बताइए। केस तो अभी मैंने कम से कम 3 से 4 ऐसा काम किया है अभी हाल ही में? हाँ, मतलब 6 महीने के अंदर। अच्छा। 3 से 4 मैंने फॉरेन के काम किए हैं कि यहाँ से जो बंदा है वो किसी के टच में है वहाँ की लड़की के साथ में, हाँ जी। और वो शादी करने से मना कर रही है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा किया है ऐसी इधर उधर घूमना फिरना हुआ, ठीक है, खाया पिया और शादी के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, वो होता है लड़कियों हाँ जी, का। हाँ जी। तो वो लड़के क्या है कि फिर डिप्रेशन में आते हैं कि अब मेरा 6 महीने टाइम बचा है, अभी मेरा 1 महीना बचा है गुरुजी, 1 महीने बाद में मैं इंडिया चला जाऊंगा, फिर यहाँ पे हो नहीं सकता, अगर मेरा इसी के अंदर अंदर मेरा शादी हो जाए तो मैं यहाँ का नागरिक बन जाऊंगा। ठीक है। हाँ। तो वैसे केस मतलब कि मैंने कम से कम 5 से 6 केस किए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि लड़की के ऊपर अब मोहिनी वशीकरण मान लो, या उसको अप्रूवल के लिए विवाह के लिए उसको है वो, या विवाह वशीकरण करके उनको मतलब कि शादी के लिए राजी करवाना। ठीक है। तो एक बंदे का तो ऐसा था कि सिर्फ 10 दिन, मात्र 10 दिन उसके पास थे कि 10 दिन में मैं यहाँ से खारिज हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा इंडिया। और लड़की ने पहले तो यस बोला था कि मैं शादी कर लूंगी तेरे साथ में, हम साथ में रहेंगे, ये रहेंगे, सपने देखे, और फिर लड़की दूसरे से लग गई, 3rd पर्सन से। क्या बात है। हाँ, दूसरे से लग गई। और वो लड़की उस बंदे की तो हालत खराब हो रखी है कि भाई मेरा टाइम खत्म होने वाला है, और यहाँ से वो नहीं हुआ तो मैं फिर वापस 0 पे आ जाऊंगा अगर यहाँ नहीं रहा तो 10 दिन का उन्होंने बोला कि गुरुजी जो भी लगे आप करो, कुछ भी करना पड़े आप करो, उसको मुझे शादी के लिए एग्री करवाओ। तो मात्र 5 दिन में मैंने ये काम किया था। 5 दिन में लड़की खुद आई कि मैं तेरे से शादी करूंगी। अब वो बंदा वहाँ पे उसको वो मिल गया है, मान्यता वहाँ की। ठीक है। तो ऐसे केस अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों का मिसयूज भी बहुत हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मिसयूज भी बहुत हो रहा है। अभी कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जो वहाँ पे शादी भी कर चुकी है, सेटल भी हो चुकी है, और फिर उनमें मतलब कि अलग होना, दरार पैदा होना। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि जैसे मेरे पास केस आते हैं, मुझे पता है कि अभी एक कपल का केस आया था कि उसकी पत्नी ने मतलब कि उसकी पत्नी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था और उसको अपने वश में कर लिया। ठीक है। अपने वश में करके उसको अलग करवा दिया। अब वो बंदा उसकी ऐसी हालत कर दी उस आदमी ने, मतलब ईर्ष्या भावना से बदला, कुछ भी जैसे बदला या ईर्ष्या भावना से उसने ऐसा हालत कर दिया कि उसकी सीमाएं बंधवा दी कि ये इंसान, जैसे वहां पे कानून जा सके नहीं, कानून में ऐसा है कि इस शहर में तू जा नहीं सकता। अच्छा। जहाँ पे वो लड़की औरत रहती है उसकी, ठीक है, या वहां से वो इस शहर में बंधन कर दिया कि इस शहर से तू बाहर नहीं निकल सकता, इस शहर में तू एंट्री नहीं कर सकता, वहां पे ऐसा कानून है। तो मतलब कि ऐसा उस व्यक्ति को कि तू घर से सिर्फ तू काम पे जाना है तेरे को, और तू कहीं नहीं जा सकता। अब वो बंदा, वो लड़की कोई मार्केट में गई हुई थी और विचित्र मतलब ऐसे ही संजोग से वो भी पहुंच गया उधर सामान लेने के लिए। अब उसको पता थोड़ी है था कि ये वहां है। और बेचारे को अंदर डलवा दिया उसने। अच्छा। फोन कर दिया कि मेरे पीछे आ रहा है, पीछा कर रहा है मेरा। अब उसका पति है वो, लेकिन उसने केस वहां पे डाल रखा था और वो उसको अंदर डलवा दिया। बड़ी मुसीबत है। अब वो जैसे ही वहां से छुट के आया जमानत से, मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मैंने तो उसका पीछा किया ही नहीं। अब ऐसे ही संजोग से मेरे को वो वहां पे घूम रही थी और मेरा उधर से मैं कोई सामान लेने लगा और उसने मेरे को देख लिया, मैंने तो उसको भी नहीं देखा। उसने मेरे को देखा और पुलिस को फोन कर दिया, वहीं से उठा लिया उसको वहां की पुलिस ने। तो ऐसा मतलब कि ईर्ष्या भावना से, उसका मतलब कि बदले की भावना से काम किया हुआ था। तो वो भी काम मैंने उसका किया था कि भाई उसकी पत्नी वापस आ जाए। और वो केस 10-15 दिन मुझे उसमें लगे थे टाइम। 10-15 दिन के अंदर वो पत्नी वहां पे आ गई और वापस उसके पैरों में गिर गई कि मेरी गलती हो गई। क्या क्रिया क्या करते हो आप, ये खुल के बता सकते हो? बिल्कुल। क्या गुप्त है? देखो, गुप्त क्रिया तो सारी गुप्त होती है। तंत्र एक गुप्त विद्या है। हाँ जी। तंत्र को हम किसी के, अब जैसे बहुत से ऐसे भी फोन आते हैं कि गुरुजी हम बैठ के काम करवाएंगे, ठीक है, कि हम आपके पास आ जाते हैं, हम बैठ के काम करवाते हैं, लेकिन हम उनको मना करते हैं क्योंकि तंत्र में बैठा नहीं जाता है। तंत्र क्रिया एक साधक के द्वारा ही होती है और सात्विक जो पूजा होती है उसमें बैठ करके काम किया जा सकता है। या किसी इंसान में प्रेत होता है तो प्रेत अगर शरीर में है तो उसको बिठा सकते हैं, अन्यथा हम किसी क्रम में किसी को बिठाते नहीं है, ना किसी को लमसम दिखाते हैं इस चीज को। तो ये विद्या गुप्त है तो इसको दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ बता सकता हूँ। बताइए। जैसे कि 2 लोगों का काम करना होता है, ठीक है, 2 व्यक्तियों का काम करना है कि दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो उनकी तस्वीर होती है, उनकी तस्वीर से 2 डोल बनाई जाती है और डोल के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई जाती है, ठीक है। ठीक है। और उनकी बॉडी से, आप पिछली बार शायद वो डॉल भी लेके आए थे कुछ ऐसी? जी, डोल लेके आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके क्या है कि डोल से उनके बॉडी की एनर्जी उन डोल से जोड़नी पड़ती है। दोनों की एनर्जी उस डोल से जोड़ी जाती है कि इनका एक ये प्रतिरूप हो गया, ठीक है, उस व्यक्ति का ही, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा डाल देंगे हम उसकी शरीर की,
समझ गया। ठीक है, वो ऊर्जा लेकर के और हम दोनों का काम करते हैं। फिर उस डोल के द्वारा ये प्रोसेस होता है। जैसे एक विवाह होता है, ठीक है, पुराने जमाने में विवाह होता था कि तलवार से शादी हो गई, आपने सुना होगा। हाँ जी। राजा महाराजों के टाइम में कि हाँ। राजा तो दूसरे देश में है, आप तलवार से विवाह करवा दो, सगाई करवा दो। तो वैसे ही डोल से काम होता है। ठीक है, अब आदमी को तो बिठा नहीं सकते बुला के, जो बंदा बाहर बैठा है वो कैसे आ सकता है? वो कैसे आ सकता है? तो उनकी एनर्जी जोड़ी जाती है, उसको एनर्जी से जोड़ करके और उन डोल के द्वारा उनका मतलब कि माइंड कनेक्ट करके और दोनों का एक किया जा सकता है। नेगेटिव, अब जैसे कि एक दो इंसान के माइंड में थॉट है गलत, ठीक है, तो उसके गलत थॉट हम निकाल भी सकते हैं अपनी क्रिया के द्वारा। ओके, ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी उसके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हो हम आप? कर सकते हैं, पूरा ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे कि उससे क्या करवाना है, किस चीज के लिए हाँ करवानी है और किसके लिए मना करवाना है, वो भी पॉसिबल है। तंत्र से वो भी कर सकते हैं। अभी आप मेरे को बता रहे थे कि आपके पास एक ऐसा केस आया जिसमें आपने बताया कि एक 60 साल का व्यक्ति, जी, एक 60 साल का व्यक्ति मेरे पास कॉल आता है। हाँ, और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे यंग बनना है। ठीक है, हाँ, मुझे लेकिन तंत्र में पॉसिबल है? पॉसिबल है। तंत्र में रूप परिवर्तन भी इंसान कर सकता है। ठीक है, रूप परिवर्तन मतलब प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, बोल सकते हैं अपन प्लास्टिक सर्जरी। मतलब कि चेहरा होता है ना, जैसे कि खबीस है एंटिटी ऐसी, हाँ। खबीस अगर किसी पे छोड़ दी जाती है, जिनका बच्चा, उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका रोल होता है वो रूप परिवर्तन कर देता है, चेहरा इंसान का बदल देता है। सच में? हाँ, लेकिन वो उसके साथ उसके शरीर में होनी चाहिए, वो ओके, बाहर नहीं होती है। इंसान अगर बूढ़ा हो गया है, ठीक है, तो जो कार्मिक कर्म होते हैं, ठीक है, हाँ, कार्मिक कर्म होते हैं, देखो वो बहुत हैवी प्रोसेस होता है जिसमें इंसान को मतलब कि यंग, उसकी यंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि उम्र कम होगी, उम्र तो उतनी रहेगी, लेकिन उसकी जो शरीर की जो क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, वो मतलब कि जागृत हो जाती है वापस। जैसे कुंडली चक्र अपन जागृत करते हैं, ठीक है, वो इंसान कुंडली अपनी जागृत करता है, वैसे ही तंत्र के द्वारा हम एक दूसरे व्यक्ति को ऊर्जा डाल करके उसका शरीर को भी अपन वापस उस अवस्था में ला सकते हैं जैसे कि 10 या 20 साल बैक। ओह, समझ गया। पॉसिबल है तंत्र के अंदर। ये तो विद्या वैसे लुप्त हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी है, ये बहुत मतलब कि कम है। हमारे तो गुरुजी के द्वारा ये चीजें मिली है तो हमें मालूम है, वरना बहुत कम इसको मतलब कि जाना जाता है। और कोई फॉरेन का केस? देखो, फॉरेन का केस तो बहुत है। हाँ, एक केस आपको मैं बताता हूँ। एक आत्माओं का केस था, जैसे कि एक फिजी का बंदा था, ठीक है, और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। मतलब कि उनकी पुरानी पीढ़ी तो फिजी से थी। हाँ, और फिजी में तंत्र क्रिया बहुत चलती है पहले। अच्छा, फिजी में? फिजी में तंत्र चलता था पहले। और वहाँ के अभी मतलब कि अभी भी है, लेकिन अभी लुप्त है। वो बाहर मतलब जंगलों में रहते हैं वो जाति प्रजाति जो फिजी के काम करने वाले तांत्रिक है। वो मेरे पास उनका कॉल आया था, एक उनके बेटे का, ठीक है, पोते का। उनकी दादी तांत्रिक थी, फिजी की, बहुत फेमस बूढ़ी थी और तांत्रिक थी। वो मतलब कि तंत्र क्रिया करती थी, सबके ऊपर काटना, उनके ऊपर, उनके पास अलग अलग आत्माएं थी, समझ गया, उस बुढ़िया के पास में। और वो उसका पोता था, वो छोटा था उस वक्त, तो वो उनके साथ साथ जाता था काम करने के लिए कि दादी है वो किसको भोग दे रही है, आत्माओं को भोग देती थी। देखता था काबा वगैरह, वहां पे काबा होता है, हाँ, तो काबा का भोग देती थी। तो उसको क्या है कि पता रहता था कि हाँ दादी ये कर रही है, वो कर रही है। अब वो दादी को छोटा था, पूछता था दादी ये क्या है, कि बेटा ये मेरे साथ ये चीजें हैं, इनसे मैं काम करवाती हूँ, मैं इसका ये करवाती हूँ, वो करवाती हूँ, सारा काम करती थी। उस पोता वो 50-55 साल का हो गया आज। हाँ, उसका मेरे पास कॉल आया कि मुझे कुछ आप गुरु दीक्षा दो, मुझे वो चीजें सीखनी है जो मेरी दादी करती थी। ओके, ठीक है, हाँ, वो चीजें सीखनी है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है बंदा। हाँ, उसने मुझे मतलब कि अपना काम दिया कि आप मुझे कैसे भी करके ये चीजें दो। तो मैंने कहा भी देखूं, अगर आपकी दादी की ऊर्जा एक्टिव है आज, तो मैं आपकी दादी की ऊर्जा ही आपको दे सकता हूं, उन्हीं की जो खत्म हो चुकी है। समझ गया। ठीक है, अब दादी के पास में 2 आत्माएं थी। एक तो बूढ़ा था व्यक्ति, जंगली, और एक थी औरत। 2 आत्मा थी। वो तीनों चीजें मतलब कि कोई साधक तांत्रिक जो होता है ना, उसकी आत्मा बहुत जल्दी, उसकी गति नहीं होती है। कोई तांत्रिक की और कोई तंत्र क्रिया या अघोरी जो होता है इस क्रिया के अंदर होता है, उसकी गति कम होती है, गति नहीं होती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चीजें एक्टिव रहती है, ऊर्जा। तो मैंने कहा कि अगर उसकी ऊर्जा है तो मैं आपको ऊर्जा उनकी दे सकता हूँ। जैसे दादी प्रेतों को ऑपरेट करती थी, आप उनको कर सकते हो। ओके, ठीक है, समझ गया। तो वो केस
था, तो उसका मैंने जैसे ही काम चालू किया और मैंने उनकी ऊर्जा ले ली, उसकी दादी की उस टाइम की ऊर्जा निकाली, उनके साथ जो प्रेत थे उनकी भी ऊर्जा मैंने निकाली, सब कुछ कर लिया। लेकिन खेल उल्टा ऐसा पड़ा कि वो भी कोई नॉर्मल नहीं थी, वो बुढ़िया मेरे ऊपर भी आ गया था उल्टा काम। क्या बताइए, पूरा बताइए मेरे ऊपर हाँ। जब वैसे कि ये 40-41 दिन का क्रम था, 41 दिन का काम था, 41 दिन के अंदर मैं ये साधना में कर रहा था उसकी ऊर्जा की, तो उसको मैंने जागृत कर लिया, उनको भोग भी चालू करवा दिया। उसकी दादी को भोग जो चाहिए, वो शिकार वगैरह पीती थी वो, तो शिकार, उनको काबा, सब कुछ मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा के उनको भोग वगैरह देकर के उनको रेडी करा लिया था। और उनको मतलब 99% वचनों में ले लिया था कि अब ये चीज़ अपने अधीन हो गई है, अब ये कहीं जाएगी नहीं। और इनको अधीन करके उनके जो वंशज है, जो उनका पुत्र है, हाँ, उनको अपन दे देंगे। तो वो बोल रहा है कि मैं भला करूंगा लोगों का, मैं यहाँ पे काम करूंगा, ठीक है, उनकी एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि दादी करती थी तो उसको पता ही है कि होता ही है ऐसा। समझ गया। अब वहां पे क्या है कि लास्ट अंतिम चरण के ऊपर जब सारी क्रिया हो गई और अंतिम था कि अब काम पूरा हो गया, बस अपने को इसकी ऊर्जा उनको देनी है। उसी रात में पासा ऐसा पलटा कि मेरे ऊपर अटैक हुआ उनका। उस बुढ़िया के पास में एक छड़ी थी, जैसे कि एक अलग सी आकृति का एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर सांप जैसा कुछ आकृति बनी होती है, वो नेचुरल होती है। समझ गया हाँ जी। और वो उनकी मतलब कि जिसको जादू की छड़ी बोल सकते हैं, जादू की छड़ी हो, तो उसके पास उसमें ऊर्जा थी। और हम जब काम कर रहे थे तो हमें इसका आभास मतलब कि हुआ नहीं। और उस वक्त जो चीज़ें जैसे एनर्जी का काम करके उसको पूरा फाइनल करने वाले थे, उस वक्त उसकी सारी ऊर्जा एकत्रित होकर के मेरे ऊपर हावी हो गई। ठीक है, मेरे ऊपर हावी हो गई और मेरे को वहाँ पे मतलब बेहोशी हो गया था एक। हाँ, समझ गया। और मैं अकेला था वहाँ पे। तो 2 घंटे बाद में मेरे को वहाँ पे उसका होश आया कि हाँ, मैंने ये चीज़ें मेरे साथ में हो गया है, कोई बात नहीं है। तो मरा तो नहीं था, लेकिन बाकी भी कुछ नहीं रहा। समझ गया। तो वहाँ पे वो ऊर्जा अभी भी मेरे पास में है, लेकिन उसमें मैंने समय डाला है, उसमें 90 दिनों का टाइम डाला है उस चीज़ों को, कि 90 दिनों तक मैं उसको छू नहीं सकता, वरना मेरी सारी शक्तियाँ छीन हो जाती। 90 दिनों का समय मैंने उसमें डाल दिया कि उसको वचन में बांधा है कि 90 दिन तक वो सेफ रहेगी। अब 90 दिन के बाद में उन ऊर्जाओं को वापस एक्टिव करके और फिर मैं उसको ये चीज़ें दूंगा। क्या एक विचित्र केस था जो कि नॉर्मल सोच भी नहीं सकते अपन कि ऐसा भी कोई इंसान ऐसा भी बिल्कुल सही हो सकता है कि इतने समय की चीजें वो चीजें, हालांकि हमने सारी निकाल लिया था, सब कुछ हो गया था, बस अंतिम पड़ाव के अंदर। वैसे सच में तंत्र इतना बड़ा है कि हम उसमें महासागर है, तंत्र महासागर है, कोई अनंत है, कोई अंत नहीं है तंत्र का, कोई अंत नहीं है। जितना डूबेंगे उतना ही गहराई ज्यादा है। मेरे दिमाग में एक डाउट है, जैसे कि फॉरेन में ज्यादा तीर चलता है तंत्र या इंडिया में? जैसे कि आप यहाँ पर काम करते हो किसी से मिलके, वो जल्दी प्रोसेस में जाता है या फॉरेन में क्योंकि वो काफी दूर, ऐसा कुछ है क्या? देखो, दूर और पास का तो मतलब तो होता ही है। देखो, एक तो नजदीक कोई चीज होती है तो उसमें जो पावर बनती है वो कम में ही चल जाता है, पावर से काम। और अगर कोई बाहर के विदेश में अगर कोई कार्य अपने को करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी एनर्जी उस लेवल की बनानी पड़ती है। जो चीज कायम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, मायन मोहन वशीकरण उच्चाटन जो भी चीज है, उसका मतलब कि पावर उसके रेंज के अनुसार, मतलब जैसे कि गाड़ी में जो फ्यूल जितना डालेंगे उतनी दूर जाएगी, वैसे ही हमारी चीज होती है जो उसमें उस लेवल की वो चीज बनाएंगे ताकि वो 7 समुद्र पार जा सके। और हमारा तंत्र जो है वो पॉसिबल है कि 50,000 किलोमीटर तक चल सकती है हमारी चीजें। 50,000 किलोमीटर तक इसका दायरा होता है जहां तक हम पहुंच सकते हैं। मेरे को ऐसा कोई केस बताओ जो इम्पॉसिबल था आपकी नजरों में फॉरेन का। बिल्कुल, लेकिन आपको लगा ये तो हो ही नहीं सकता और फिर भी वो आपने किया। देखो, पॉसिबल तो है ये कि एक मारन केस मेरे पास आया था। अच्छा, ठीक है, फॉरेन से था। और उसको मतलब कि वहां का एक बंदा था जो कि फाइनेंसर था, जो जैसे कि पैसे उधार देते हैं किसी को, तो उस बंदे ने क्या पैसे वगैरह ले लिए और उसको टाइम पे वो दे नहीं पाया पैसे, ठीक है। और टाइम पे ना देने की वजह से वो लोग उसको परेशान करने लगे, इतना भयंकर उसको परेशान कर दिया कि वो करने पे आ गया कि अब या तो मैं मरूंगा या सामने वाले को मारूंगा, ठीक है। अच्छा। और उसका मेरे पास कॉल आया था कि गुरुजी मैं इसी सिचुएशन में हूँ कि अब मैंने रिक्वेस्ट कर ली, मैंने सब कुछ हथकंडे आजमा लिए, लेकिन वो मान नहीं रहे सामने वाले। और वो इतने हरामी है कि क्या कर रहे थे उसके साथ? उसके साथ में मारपीट करना, उसको टॉर्चर करना, चारों तरफ से गुंडे भेज रहे हैं जगह जगह, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो बोल रहा है मैं राशन ले लेकिन ये बाजार नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन पैदा कर दी वहाँ पे उसको। और वहाँ के जो गुंडे लोग हैं वो उनको मतलब कि उनके पीछे ही लगे हुए थे सारी तरफ से।
और वहाँ उस व्यक्ति ने बोला कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को या तो मैं खुद मरूंगा या फिर उसको मार दो, ठीक है। उस व्यक्ति का मैंने मारण किया था। अब इतना तकड़ा था सामने वाला जिसके ऊपर मारण करना था कि वो तंत्र से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो जितने भी चाहे वो अपन ऐसे लोग ले लो जो गलत होते हैं, वो सब लोग हो या बड़े इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो सब लोग तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। हाँ जी। अपना कवच प्रोटेक्शन वगैरह सब बना के रखते हैं। तो उस बंदे ने क्या है कि अपना 3 लेयर का प्रोटेक्शन बना के रखा था। अच्छा, 3 लेयर का प्रोटेक्शन उसने बनवा के रखा था पहले से, कि कोई तंत्र से कोई काट ना सके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में तंत्र होता है बहुत। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो जंगली लोग हैं वो प्राचीन टाइप का तंत्र करते हैं। मतलब कि हमारा जो तंत्र है वो अलग है, और उनका मतलब कि प्राचीन समय से जो चीजें चल रही है। उसके आसपास कुछ आइलैंड्स भी हैं जो मैंने सुना था कि वहां पे भी तंत्र होता है, ठीक है। लेकिन वो जंगली लोग करते हैं, जैसे कि आम इंसान नहीं करता है वहां पे। और उसका ना तो हमें उनकी लैंग्वेज आती है, ना उनके पास कोई मंत्र है, मंत्र से नहीं करते हैं वो सिर्फ एक पत्थरों से, ठीक है, और ऐसी ऐसी आकृतियां होती है पत्थरों की, लकड़ियों की, उनसे मतलब कि तंत्र क्रिया करते हैं। उन लोगों से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, ठीक है। और वहां पे उसने मतलब कि अपना सारा कुछ करवा के रखा था कि क्योंकि इतना बड़ा लेवल पे जो बंदा है, करोड़ों में खेल रहा है, तो वो कोई ऐसे तो उसको पता है कि कोई भी हमारे ऊपर कर सकता है, ठीक है। तो उसने मतलब कि हमारी चीज़ें जैसे ही हमने वहाँ पे छोड़ी, ठीक है, यहाँ से चीज़ें बनाई हमने, और चीज़ें बना करके जैसे ही हमारी चीज़ें छोड़ी गई तो हमारी चीज़ें वहीं पे उन लोगों के द्वारा पकड़ी गई। मतलब कि उनके लोगों ने पकड़ ली उस चीज को जो आपने भेजा है, जो हमारी चीज हमने जो भेजी थी, उस चीजों को पकड़ लिया, पावर को। हाँ। कि उसको बंदे को लगने, क्योंकि जब प्रोटेक्शन को जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक उस पर लगेगी नहीं चीज। और वहाँ के जो उनके जो तांत्रिक लोग थे उन्होंने सारी चीजें पकड़ ली। अब वहाँ पे तो ये हो गया कि बंदे के मन में विश्वास हो गया कि मेरा काम, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो ही नहीं सकता काम, ये काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तब हमने जैसे हमारी यहाँ से एंटिटीज भेज करके पता लगाया कि ये चीज कहाँ है, ठीक है, किस स्थिति में है और किसने पकड़ी है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ से प्रेत छोड़े वहां पे कि आप पता लगाओ हमारी चीज का, ठीक है। जैसे कि एक कुत्ते को कपड़ा सुंघा करके बताते हैं कि ये ढूंढ के लेके आओ, वैसे हमने उसकी एनर्जी दी कि इस एनर्जी का पता लगाओ कि ये दुनिया के किस कोने में पड़ी है, अच्छा, किसके पास है। तो यहाँ से चीजें गई, 8 से 10 चीजें हमने छोड़ी थी कि वो चारों तरफ उसको ढूंढे, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि उन लोगों ने एक पिंजरा बनाया हुआ था लकड़ी का, जंगलों में एक लकड़ी का पिंजरा बनाया हुआ था। जैसे कि सुअरों को, जंगली सुअरों को कैद करने के लिए जो पिंजरा होता है, वैसे लकड़ी का पिंजरा बनाया होता, क्योंकि उनके पास वैसे तो होता नहीं है बोतल, नारियल वगैरह जंगलों में। तो वो पिंजरा बना करके उसको हर लकड़ी को अभिमंत्रित किया हुआ था। मतलब एक एक लकड़ी वहां पे रस्सियों से बंधी हुई थी, उसको एक एक लकड़ी को अभिमंत्रित करके, और एक जैसे बोतल होती है हमारे, वो निकल नहीं सकते, वैसे उसको बनाया हुआ था, और उसके अंदर हमारी चीजों को कैद कर लिया। अच्छा, ठीक है। उस व्यक्ति ने कम से कम, मुझे उसमें लगेगे थे 21 दिन उस पिंजरे की एक एक लकड़ी को तोड़ने में। हमारी एनर्जी के द्वारा उसका एक एक, जैसे कवच होता है ना, वो लकड़ी के अंदर अभिमंत्रित कर दी। हाँ, उसकी एनर्जी एक एक करके हमने 21 दिन तक उसकी वो चीजें नष्ट की। नष्ट करने के बाद वहां से उस चीजों को उनके चुंगल से हटाया, तब तो वो हमारे पास चीज आई। फिर हमने उसका प्रोटेक्शन बंदे का है, वो 3 लेयर का प्रोटेक्शन एक ही झटके में हमने तोड़ दिया, क्योंकि ज्यादा समय देंगे तो वो अलर्ट है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। सही बात है, ठीक है। तो हमने रातों रात ही ऐसा काम किया कि रातों रात ही वो कवच टूट जाए, अपनी चीजें उसके ऊपर लग जाए। अभी वो केस वो खत्म हो गया, वो केस हो गया पूरा। बंदा भी चला गया, मतलब मारण हो चुका, हाँ हो चुका कंप्लीट। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, और वहां पे हम फंस गए थे। ऐसा लगा कि हमारी जैसे चीजें फंसी है तो वो हमारे ऊपर भी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वहां पे बैठा है। इस बात के बाद ना आपके पास बहुत सारे बंदे आएंगे मारन, सिर्फ मारन के लिए कि मारन कराना। बिल्कुल, मारन चाहे पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में इंसान बैठा हो, मात्र फोटो से मारन कर दूंगा। एक फोटो से, फोटो नाम दे दो और बंदा कहाँ है, किस देश में है। लेकिन उसके पीछे की मंशा, ईर्ष्या या बदला, या फिर एक होता है ना, एक इंसान किसी चीज से थक जाता है। लेकिन आप जब वो काम करते हो तो आपके ऊपर वो चीज नहीं आती है। देखो, जो हम तो कर्म ही ये कर रहे हैं। जब तांत्रिक बनते हैं तो वो कर्मों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब जब चीजों में घुस ही गए हैं तो फिर उसमें डरना क्या किस चीज का, कि क्या होना है। होना है वो तो देखो भगवान के हाथ में है, ठीक है। अब जो कर्म कर रहे हैं, अभी तंत्र का हिस्सा है मारन, ठीक है। अगर मारन नहीं करेंगे तो सठ कर्म कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे कि आपने किसी को मारा, लेकिन उसका भी तो परिवार, देखो परिवार है, परंतु उसकी कंडीशन देखी जाती है। जैसे हम स्कैनिंग करते हैं,
जैसे आपने किसी ने मेरे को फोटो भेजा कि आप इसका मारण करना है, ठीक है, तो वहां पे हम कंडीशन देखेंगे कि कोई निर्दोष ना चला जाए हमारे हाथों से। जैसे कि किसी ने गलती की नहीं है और वो व्यक्ति के ऊपर हम मारण कर दे तो हमें उसका भोगना पड़ता है। अब जो इंसान खुद लोगों को मार रहा है, काट रहा है, ठीक है, और जो बुरा कर रहा है, लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, लोगों के ऊपर कुछ भी ऐसी गलत क्रियाएं कर रहा है जिनसे कि एक जो नॉर्मल मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, ठीक है, तो वहां सिचुएशन होती है कि वो मारण करवाते हैं, तब मारण करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम चलते फिरते किसी भी इंसान पे, किसी भी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर मारण करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हम पहले देखते हैं कि ये इंसान गलत है या सही है, अब उसकी वो चीज देख करके ही आगे की क्रिया अपन करते हैं। आप बता रहे थे बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास फॉरेन के। जी देखो, अभी मोस्टली जो मेरा जो काम है वो बाहर के केसों का ही है। मैं फॉरेन के ही केस मोस्टली करता हूँ। और हमारे जितने भी तंत्र के जो तांत्रिक लोग हैं जुड़े हुए यहाँ से इंडिया में या जहाँ मुंबई से जो जहाँ से भी मतलब कि लोग हैं वो लमसम हार तक के मेरे पास ही आते हैं। जब कोई, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो लेवल नहीं होता है कि वो बाहर बैठे व्यक्ति का काम कर सके। आम इंसान के वो बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो उसके पास में अलग एंटिटीज है क्या? एंटिटीज होती है अलग से, और अलग से साधनाएं होती है, सिद्धियां होती है, वो अलग से होती है। मतलब जैसे एक व्यक्ति के पास एक ही चीज है, एक साधना है, तो उसके पास पावर कम है, और एक व्यक्ति के पास 4 साधना है तो उसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। प्रेतों की कौन से प्रेत है, अब जैसे मेरे पास बाहर के प्रेत है, बाहर के लोगों के प्रेत मेरे पास यहाँ पे मैं रखता हूँ काम करने के लिए कि इन चीजें करवाई जाती है, तो वो चीजें मतलब कि जल्दी वहाँ पे काम करवाती है। तो यहाँ के जो तांत्रिक लोग ये जिनसे हार तक जाते हैं कि मेरे से ये होगा नहीं, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वो लोग भी आते हैं मेरे पास में और मैं ही उनका काम करके देता हूँ गारंटी से। बताइए और कोई केस बताइए आप। केस मैं बताता हूँ एक कपल का जो यहाँ से सेटल हो गए बाहर, ठीक है, और 5 साल का उनका मतलब कि रिलेशनशिप था और 5 साल से वो रिलेशन में रह रहे थे। उन्होंने विचार बनाया कि अब शादी हम इंडिया में जाकर के करेंगे, हमारे पूर्वज हमारे परिवार के और भी लोग इंडिया में हैं, तो हम क्यों ना इंडिया में जाकर के शादी करें, ठीक है। और वो लोग सब लोग वहाँ से यहाँ पे इंडिया में आ गए। इंडिया में आने के बाद में उन्होंने है वो पंजाब से थे वो, और पंजाब में मतलब कि उन्होंने अपना शादी का वो डेट वगैरह फिक्स किया हुआ था और उन्होंने शादी का कार्यक्रम चालू कर दिया, ठीक है। और शादी के फंक्शन वगैरह सारे मतलब कि वहाँ पे चीज़ें हो गई। अब वहाँ पे क्या है कि जैसे पार्लर जाती है लड़कियाँ, ठीक है, या मीठा चूटा खा करके शादी में रेडी होकर के इधर उधर गलियों से निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जो दुल्हन थी, उस दुल्हन के जैसे कि हल्दी जो का प्रोसेस होता है, ठीक है, हल्दी का प्रोसेस होने के बाद में क्या है कि आत्माएं बुरी चीजें इफेक्ट जल्दी करती है, ऊर्जा उसके ऊपर एक्टिव जल्दी होती है। तो वो लड़की क्या है कि पार्लर से आई थी, कार से ही आ रही थी, ठीक है, और आते टाइम रास्ते के अंदर ही कोई चीज ऐसी थी जो उसके ऊपर लागू हो गई, एक आत्मा लागू हो गई उसके ऊपर, कोई एनर्जी उसके ऊपर लागू हो गई। अब उनको कुछ किसी को पता नहीं है, उसका 2 दिन बाद शादी था और उसको पता नहीं है, सिर्फ वो ये अपने उसको बोलती है शोहर को कि मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, मेरे कंधों पे ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा है, कोई वजन है, कोई बेताल बैठा है, जैसे भारी मतलब कि भरकम चीज रखी हुई है। वो मतलब कि उसकी अपनी मसाज भी करवा रही है, बार बार उनको बोल रही है मेरे दबाओ, मेरे सहन नहीं हो रहा दर्द, मेरे ये हो रहा है वे हो रहा है। एक दिन के अंदर ही बाल झड़ने लगे उसके। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, मैंने जो सुना है, एक तो नाभि के नीचे दर्द होता है और एक कंधे भारी होते हैं, सब क्यों होता है? देखो, ये कंधे भारी होना तो मतलब होता है प्रेत को जगह चाहिए, ठीक है, प्रवेश। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो भीतरी भाग में प्रवेश नहीं होते हैं, ठीक है, वो या तो नाभि के भाग में होते हैं, क्योंकि नाभि शरीर का एक केंद्र माना गया है, ठीक है। और जीवन व्यक्ति का जो होता है, जब जन्म होता है तो वो नाभि के द्वारा ही संचालन होता है उसका, सही बात है, ठीक है। बालन पोषण भरण पोषण का संचालन उधर से होता है, तो उसको मेन पॉइंट माना जाता है। तो वो चीज यहाँ पे एक्टिव होती है नाभि पे, ठीक है। दूसरी चीज होती है जो कंधे पे होती है कि वो चिपकी हुई होती है कि अंदर तो वो प्रवेश करेगी नहीं और वो बाहर से ही व्यक्ति के ऊपर काम करती है। तो इसलिए मतलब कि ये 2 जगह पे ज्यादा पेन होता है और वो 2 जगह पॉइंट मेन ही है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में क्या हुआ कि कंधे भारी हो रही हैं, देखे डॉक्टर को दिखाया, दवा वगैरह ली, कोई मतलब नहीं है, फ्री नहीं है। फिर ठीक है कि 2 दिन की शादी है, 2 दिन शादी करके वहीं पे किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखाएंगे। अब क्या है, वो फैमिली काफी वर्षों से बाहर रह रही थी, ठीक है, और इंडिया से बहुत कम आना जाना था, तो इन चीज़ों में विश्वास करते नहीं थे कि कोई आत्मा वगैरह कोई किया कराया, ऐसा कोई टोना टोटका का मानते नहीं थे, ठीक है। और वो लोग मतलब कि उनकी शादी हो गई। अब शादी तो हो गई, शादी के साथ में वो
जो आत्मा थी वो वचनों में फेरों में बंध गई, अच्छा। उनके साथ में ही फेरे हो गए उसके। और विवाह बंधन में बंधने के बाद वो चीज कभी पीछा छोड़ती नहीं है। यहाँ से शादी होगी, बंदे सब लोग यहाँ से निपटा करके बाहर चले गए फॉरेन, ठीक है, फॉरेन सब चले गए। अब घर में जाते ही एक एक लोग, कलह होती है छोटी छोटी चीजों के ऊपर, घर के अंदर लड़ाइयाँ। जब 5 साल के अंदर उन लोगों में झगड़ा नहीं हुआ और वहां जाते ही वो एकदम जैसे कि उसका व्यवहार इतना बदल ऐसा गया। क्यों हुआ लेकिन वहीं पे जाती? वो जब कोई चीज लागू होती है, हाँ, ठीक है, हाँ। उनको ये होना चाहिए कि इनका स्थान फिक्स हो गया है, समझ रहे हो? जैसे उनको ये हो गया, अब विवाह में बंध गई वो चीज, अब उसको पता है कि अब जिंदगी भर मेरा आसरा यही है, अब मैं इसके पास ही रहूंगी, जो भी खाना पीना भोग आदि सब चीज वहीं पे उसको मिलेगी, वहीं पे मिलेगी। अब वो लड़की कभी नॉनवेज नहीं खा रही है, ठीक है, वो अपने पति को बोलती है मुझे नॉनवेज ला के दे अभी मैं अंडे खाऊंगी, मैं मांस खाऊंगी, मैं शराब पीऊंगी। अब वो अंदर वो चीज है, वो तो मांग रही है उससे, और वो मांग रही है तो वो उनको बोल रही है, ठीक है। अब वहां पे वो सोच रहे हैं सब लोग कि ऐसे कैसे हो रहा है, इतने दिनों में इसने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं कभी डिमांड करी। हाँ, ऐसे डिमांड नहीं की, ऐसा व्यवहार नहीं क्यों कर रही है? किया। पति के साथ में ये हो रहा है, दोनों जब साथ में सो रहे होते हैं, उन्होंने मतलब कि भोग भी नहीं किया दोनों ने, क्योंकि वो चीज उसको मना करती है कि तू उसके साथ कैसे कर रही है, भोग तो उसके साथ होना चाहिए, सही बात। तो वो दूसरे के साथ होने नहीं देती है। अब बंदा सोचा कि हो जाएगा, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, व्यवहार के ऐसे ही हो गया होगा। अब सारी हदें पार होने लग गई। अब वो जैसे बातों से चलता चलता हाथों पे आ गई, मारने पीटने पे। एक रात में तो ऐसा हुआ था कि उसने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे रात में मेरे छाती पे चाकू लेके बैठ गई थी, वो रात में चाकू लेके बैठ गई कि मारूंगी तेरे को, मेरे को क्यों रोकता है तू किसी चीज के लिए। अब वो कुछ बोलता है तो उसको रोकता है, रोकता क्यों है, रोक टोक क्यों लगाता है मेरे को, तुम मुझे आजाद रहने दे, ऐसे उसको बोला। अब वो मेरे पास आया, रो रहा था कि मैं क्या करूं मैंने शादी करके गलती कर दी, ठीक है। वो केस मैंने किया था, बहुत ही मतलब कि भयंकर केस था वो, और वो जो आत्मा थी वो भी इतनी खतरनाक थी। अब वहां पे सिचुएशन थी कि बंदा बैठा है बाहर, दोनों लेके उसको आ नहीं सकता, क्योंकि वो चीज उसको आने नहीं दे रही है कि इंडिया जा नहीं सकते, क्योंकि तांत्रिक इंडिया में, ठीक है। अब वहां पे ऐसी सिचुएशन थी कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, कि रास्ता नहीं है। तो मैंने बोला कि रास्ता मेरे पास है, आप निश्चिंत रहो, उसका वहीं से मैं सब कुछ कर दूंगा, आप बैठे रहो वहीं पे, आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे नाम फोटो डिटेल भेजो आप, मैं एक बार देखता हूँ कि क्या चीज है, इतनी ताकतवर कौन सी चीज है जो इतना हावी हो रखी है सबके ऊपर इतनी हावी हो रखी है। हाँ। अब उसका मैंने यहाँ पे मतलब कि जैसे हमारे प्राचीन समय में आपको मालूम होगा कि तलवार से फेरे करवाए जाते थे, कि राजा दूसरे देश में गया हुआ है भ्रमण पे, आप तलवार से सगाई करवा दो, तलवार से फेरे करवा दो। हाँ, पहले होता प्रोसेस होता था। हाँ। तो वैसे ही हमने उनका एनर्जी वहां से डोल के ऊपर 2 डोल बनाई यहाँ पे आटे की, और उस डोल के ऊपर दोनों की एनर्जी जोड़ी, एनर्जी जोड़ के पूरा विवाह का प्रोसेस, जैसे विवाह होता है वैसे पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे किया उसका, और उसके उल्टे फेरे लगवाए, ठीक है। उल्टे फेरे लगाने के बाद में वो उसका मतलब कि खंडन हो गया वचनों का, जैसे 7 वचन होते हैं फेरों में, उन 7 वचनों का खंडन करना पड़ता है। खंडन करने के बाद में वो चीज ध्वस्त हो जाती है। जैसे विवाह में सप्तपदी रस्म होती है, उसके बिना फेरे मान्य नहीं होते हैं, तो वो सारी वचन, वो रस्में वो खंडित करनी पड़ती है हमें मंत्रों के द्वारा। जैसे मंत्रों से ही तो वो होती है, और मंत्रों से ही उसको खंडन करना पड़ता है। तो खंडन करते ही वो चीज क्या है कि वहां से फ्री हो गई, मतलब वो फिर बंधन से मुक्त हो जाती है वहां से। फिर हमने उसको निकाला, उस आत्मा को उसके शरीर से निकाला, और जैसे ही निकालते ही वो नॉर्मल हो गई। मैं कहाँ थी, क्या हो गया, हाँ एकदम नॉर्मल, विचित्र जैसी वो। अब उसका हस्बैंड बोल रहा था कि गुरुजी जैसे ही उसकी वो चीजें निकली तो वो बोल रही है कि मैं कहाँ थी, क्या हो गया, अपनी कब आए वहां से इंडिया से, मतलब कि ऐसा हो गया उसको। और उसको याद भी नहीं रहता था कि जो वो करती थी नहीं, उसको कुछ पता नहीं है कि मैंने उसके साथ में मारपीट की, इसको गाली निकाली, क्योंकि वो चीज बोलती तो वो थी ना। उस चीज को हमने पकड़ लिया, ठीक है। और उसकी 7 दिन तक उसकी यातना चली उस चीज के ऊपर, 7 दिन तक यातना चली, तब जाकर के उसने ये बोला कि हाँ ये चीज इस तरीके से ये हुआ था, और मैंने इस तरीके से इसके ऊपर लागू हो गई, और मैंने अपने यहाँ काम चालू कर दिया। जैसे फॉरेन में आपके यहाँ पर तो आपने बताया था मेरे को कि मेरे ऊपर भी अटैक हो सकते थे, फॉरेन से भी कोई एनर्जी अटैक करती है आपके ऊपर? कर सकती है, एनर्जी कहीं भी अटैक कर सकती है। हुआ ऐसा कोई फॉरेन का केस? देखो फॉरेन का केस में कम चांस में होता है हमारे ऊपर, मतलब कि कोई 100 केस में 1 केस ऐसा होता है जो कोई भारी होता है, जो कि अपनी चीजों को रोकता है या अपनी चीजों के ऊपर अटैक कर सकता है। ऐसे कोई मतलब कि ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एनर्जी इतनी हैवी है कि वो काम ही नहीं करेगी उसकी चीजें। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है ना, जो चीज हमारे ऊपर भी हावी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी नाम ही नहीं सुना हो।
ऐसी भी चीजें दुनिया में है। और कोई केस बताइए। देखिए आप केस, बच्चे का केस बता रहे थे एक। हाँ बच्चे का केस बताता हूँ। तो एक जैसे फॉरेन के ही लोग हैं जो इंडिया में मतलब कि अभी छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे, ठीक है। फॉरेन से यहाँ पर, फॉरेन से यहाँ पे आए हुए थे हाँ। कि अपने इधर उधर मतलब कि करने के लिए। वहां पे एक मतलब कि कोई आत्मा, बच्चे की जो आत्मा थी, उनका भी एक छोटा बच्चा था जो चॉकलेट वगैरह, बच्चा तो खाएगा चॉकलेट वगैरह, तो वो भ्रमण के लिए मतलब कि गए हुए थे शिमला मनाली उधर, ठीक है। तो वहां से उत्तराखंड की कोई एनर्जी थी बच्चे की, और वो कोई साधक की थी, मतलब कि एक आत्मा थी जो साधक ने कैद कर रखी थी। जैसे तांत्रिक लोग, हम लोग जैसे कि कच्चा कलवा होता है उसको पकड़ते हैं, कैद कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी म्याद होती है कि इसकी म्याद 12 महीने की है, हमने डाल दी, वचन ले लिए, उसके 12 महीने के 12 महीने वो मेरे पास रहेगी, ठीक है। अब वो वैसी चीज थी कि किसी ने पकड़ रखी थी और उसकी म्याद हो गई पूरी। अब उसने 12 महीने के अंदर उस चीज को हर चीजें सिखाई गई थी, क्योंकि तंत्र होता था उसके सामने होता था, तो वो एनर्जी को तो पता है ना ऐसे हो रहा है ये चीज, तो वो मतलब कि पहले से ही उसका सब कुछ पता है उसको कि ऐसे हो रहा है चीज, इसका काट ये होता है, इसके काट ये होता है, क्योंकि उसके द्वारा वो काम करवाता था तांत्रिक वहां से, उत्तराखंड से ही। तो वो उसकी जैसे ही वचन पूरे हुए, तो वचन पूरे होने के बाद में क्या होता है कि हम तो उसको मुक्ति कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मुक्ति से डर के कि यार कौन इसका माथामारी करेगा, इसकी छोड़ दो, इसको किसी के लग जाएगी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, वो तो रख नहीं सकते, वचन पूरे को छोड़ दिया उन्होंने, मतलब कि उस चीज को छोड़ दिया, हाँ। उस बच्चे की आत्मा को। अब वो मतलब कि 2 कपल थे, एक उनका बच्चा था, ठीक है, 5 से 7 साल का बच्चा था, और वो उनके साथ में था। तो उस बच्चे जैसे चॉकलेट खा रहा था, कुछ आइसक्रीम चॉकलेट, और वो उसके ऊपर लागू हो गया। अब वो बच्चा पल के नहीं झपकाता है, उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा ये काम तेरे तू मत कर, तो उनको एक टोर से देखता है, बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ एक टोर से, जैसे कि होता है ना कि ये खाएगा ये हमें अभी झपट लेगा, हाँ एक टोर से उसको देखता रहता है, आंखें इतनी इतनी बड़ी करके, और उनको देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता है। यहाँ से वो जैसे ही अपने होटल में आए, रूम में आगे बैठ गया, वो बोल रहा है मेरे को आपके साथ नहीं सोना है, मैं अकेला सोऊंगा। वो बच्चा बोलता है मैं अकेला सोऊंगा, तो वो बोल रहे बेटा तू रोजाना हमारे साथ सोता है, अभी क्यों अकेला सोऊंगा, मुझे नहीं सोना है बस, ऐसे बोल रहा है वो छोटा सा बच्चा, ऐसी बातें बोल रहा है, मुझे नहीं सोना। अच्छा। सोफा था साइड में, जैसे सोफा है उसके ऊपर ऐसे उकड़ू बैठ करके, और बैठ गया कि यहीं सोऊंगा, पूरी रात ही वैसे ही बैठा था, किसी को ना पलके झपकी, ना नींद आ रही है उसको, और वो सब दोनों पति पत्नी देख रहे हैं दोनों कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। माइंड वाले डॉक्टर के पास गए कि इसका कोई क्रैक हो गया क्या देखो। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। हाँ। अब वो बोलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि कुछ नहीं बोलता है वो, बस उसको बोलते रहो, आप सुनाते रहो, सुनते रहेगा, चुप रहेगा, देखता रहेगा, बस एक टोर देखता रहेगा, जो बोलेगा उसकी आंखों की आंखें देखेगा, और कुछ नहीं है। मिनट थोड़ी सी देर होती है, मम्मी चॉकलेट लाओ, मम्मी आइसक्रीम लेके आओ, मम्मी चॉकलेट लेके आओ, मम्मी आइसक्रीम लेके आओ। अब बार बार, क्योंकि बच्चे की जो आत्मा वो तो डिमांड उसी चीज की करेगी, वो तो भोग शराब थोड़ी पिएगा बच्चा, ठीक है, तो वो बार बार वो चीजें करता। वो एक भगत के पास गए लोकल, झाड़ा लगाने के लिए, क्योंकि इंडिया के लोग है मानते तो है कि ऐसी बात हुई है तो कोई चौराहे में पैर वूर आ गया होगा उसका, तो वो लोग गए थे उसके पास में, तो झाड़ फूंक वाले के पास में। अब झाड़ फूंक वाला जैसे ही उसके झाड़ा उसको लगाने लगा, तो उसको पता लग गया कि ये कोई खतरनाक चीज है और उसके कंट्रोल की नहीं है। उसने साफ मना कर दिया कि भाई मेरे से ये नहीं होगा, आप जाओ यहाँ से, ये कोई घोरी तांत्रिक का काम है, उनके पास जाओ, ये झाड़े से ये चीज नहीं होगी, इसके ऊपर ओपरी चक्र है, प्रेत बाधा है मतलब। तो वो लोगों ने टेंशन हो गई कि ये क्या हो गया, हम तो आए थे एकदम अच्छे से थे, यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया। तो वहाँ से वो लोग आ गए थे, ठीक है, और आने के बाद में मतलब कि उन्होंने कोई यूट्यूब से नंबर निकाले, ठीक है, और मेरे से बात की कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी ऐसी घटना हुई है, और हम जाके भी आए हैं कहीं पे, और वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि मेरे कंट्रोल से बाहर है ये, ठीक है। मैंने उनका फोटो मंगाया बच्चे का, और मैंने वीडियो कॉल किया उस बच्चे को, अच्छा, ठीक है, वीडियो कॉल किया, मैंने देखा उसको कि भाई मैं उसको बात कर रहा हूँ, बच्चे को बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वीडियो कॉल पे देख रहा है। तो मैंने अपने मंत्र चालू किए कि आप फोन ऐसे ही रखना, अभी बोलेगा ये। मैंने अपने मंत्र चालू किए और बोलने लगा। वो क्या कह रहा, वो बोल रहा है मेरे पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ दो मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे को छोड़ दो, मैं बैठा हूँ बस, मेरा शांत हूँ, मैं किसी को बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, मुझे चॉकलेट ला दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैंने बोला अभी चॉकलेट भी देंगे तेरे को, आइसक्रीम भी देंगे, सब कुछ देंगे, आप शांति रखो बस। उसका वचन से उसका चक्र बनाया, चक्र बना करके उसको क्लोज कर दिया कि ये भाग नहीं पाए। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, जब उनको पता लग जाता है ना कि अब कोई मिल गया अपने को बाप, तो फिर वो भगने की कोशिश करती है चीज़ें। तो उनका हमने कवच बनाया, कवच बना करके तुरंत ही उसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने बोला कि आप इनका डिटेल वगैरह भेज दो और हमारा क्रम इधर से चालू करते हैं। हम क्रम चालू किया और उसके शरीर से उसको पकड़ा, उस बच्चे की। यहाँ से फिर वो गए कि हम इंडिया तो कभी नहीं जाएंगे। अभी बिल्कुल ठीक है, अभी लेकिन बिल्कुल हमने, फाइन है। हाँ बच्चा एकदम ठीक है। वो जो कलवा था छोटा, वो भी मेरे पास ही है, उसको भी मैंने नष्ट नहीं किया कि मचड़ों में मैं लूंगा तेरे को, बहुत दिन हो गए तेरे को, मैं देखूंगा तेरे को। तो वो आपके साथ काम कर रहा है वो अभी? हमारे साथ काम करता है। उसको क्या क्या काम लेते हो आप उससे? कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। उस जो चीज़ हमारे वचनों में आ गई तो हम कहीं भी भेजना हो, कुछ भी कार्य करवाना हो, किसी के भीतर शरीर में छोड़ना हो या किसी के कुछ करवाना हो, उसके ऊपर हम उसको करवा सकते हैं, चाहे वो यहाँ हो या बाहर हो, चाहे कहीं भी बैठा हो बंदा। धरती आकाश पताल कहीं नहीं छोड़ेंगे। राकेश जी, आप, मैं चाहता हूँ आप खुल के बताएं कि आपके पास बंदे पहुंचे कैसे, कैसे आप तक सारे लोग संपर्क करें जो भी फॉरेन से देख रहे हैं? देखिए, फॉरेन से जो देखने हैं वो संपर्क तो वीडियो के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोसेस क्या है? आपके पास कॉल जाती है, कोई और कॉल उठाता है, आपकी फीस क्या है, ताकि लोग खुल के पारदर्शी? देखिए, हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ। जैसे कि फीस हमारी होती है, जो स्कैनिंग होती है, जैसे कि कोई इंसान हमारे ऊपर चेक करवाता है तो उसको वो कंडीशन बतानी होगी कि किस चीज़ की चेकिंग करवानी है। प्रेत बाधा की चेकिंग करवानी है, या कोई काला जादू करवाया हुआ उसकी चेकिंग करवानी है, या कोई बेसिक की चेकिंग करवानी होती है, या तो उसके लिए वो चीज़ पहले आपको उनको देनी पड़ेगी। और उनकी नाम, फ़ोटो, वीडियो के माध्यम से नंबर लेकर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। असिस्टेंट फ़ोन उठाता है मेरा, ठीक है, मेरा जो शिष्य है, तो उनसे बोलिए कि वो अपना अपॉइंटमेंट ले ले। अपॉइंटमेंट लेके 2100 रुपये फीस होती है उसकी स्कैनिंग की, ठीक है, ठीक है। वो सब के लिए समान है, वो चाहे कोई भी करवाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ स्कैनिंग की फीस होती है, क्योंकि उसमें हमारे 3 क्रम होते हैं, ठीक है। 3 क्रम होते हैं, एक चौराहे का होता है, एक जल का होता है, एक शमशान का होता है। तीनों चीज़ों से हम पता करते हैं कि इसके ऊपर क्या चीज़ हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शमशान की कोई चीज़ें चली हुई है, शमशान की चीज़ों में पता चल जाता है। चौराहे से चली है, चौराहे का चल जाता है। जल से चली है तो जल का पता चल जाता है, पता चल जाता तो है। हाँ, तो ये 3 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान से ये गुजरने के बाद में 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। फिर हमें इसकी चीज़ें पता लगती है कि ये चीज़ क्या है। फिर हम उसको सोल्यूशन देते हैं कि ये सोल्यूशन है और इस प्रकार से हम इसका विधि करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। कितने % एक्यूरेसी है आप? 100% फुल काम की। कहीं भी बैठा वो बंदा चाहे, बस हमें फोटो नाम दे दो, हम 6 क्रम के जो 6 क्रम होते तंत्र के सारे क्रम मैं कर सकता हूँ, क्या बात है। दुनिया के किसी भी कोने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा, जरूर आप इनसे कांटेक्ट करें और इनके पास जाके अपना काम करवाएं। फॉरेन के बहुत सारे केसेस हैंडल करते हैं ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पॉडकास्ट पसंद आया होगा। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, हमें जरूर बताएं।